हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका कक्षा 12 में चला हुआ है सदिश, और सदिश में आज हम देखने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 10.9। सदिश में अब से पहले आपने सदिशों को जोड़ना, घटाना, उनका दिक्कोचाई निकालना, दिक् अनुपात निकालना, उन एक्स अक्ष के मध्य कोण निकालना, वाई एक्स के मध्य कोण निकालना, ये आपने सीख लिया था। आज हम सीखने वाले हैं 10.9 को, लेकिन इसमें हमें आवश्यकता है कुछ आकृतियों की, कुछ विशेष आकृति। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या है, आयत वर्ग क्या होता है, क्योंकि इन्हीं पे आधार पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आपकी पहली आकृति है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु, बाहु मतलब भुजाएं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाएं। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। एक 3 भुजा से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। माना ये समबाहु त्रिभुज बन गया और इसमें आपने कोई नाम दिया ए, बी और सी। समबाहु त्रिभुज के अनुसार, इनकी परिभाषा के अनुसार, जो रेखा ए बी है वो किसके बराबर होगी? बी सी रेखा के और ए सी रेखा के। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर एंड ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। समबाहु त्रिभुज का अर्थ ये होता है जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये जो है, इसकी आपने कोई वेक्टर देगा, वेक्टर ए वेक्टर बी, हमें क्या निकालना होगा? पहले रेखा ए बी निकालनी होगी, उसका मॉडुलस निकालेंगे, फिर रेखा बी सी निकालेंगे, उसका मॉडुलस निकालेंगे, फिर रेखा सी ए निकालेंगे या ए सी निकालेंगे, उसका मॉडुलस निकालेंगे। तीनों मॉडुलस आपस में समान होंगे विविध परिभाषा के अनुसार। कि इसने कहा है कि समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं इसमें समान होगी, उनका परिमाण जो होगा वो क्या होगा? मॉडुलस समान होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है समद्विबाहु। इन बातों पे विशेष ध्यान रखें। सम का मतलब होता है सभी, और बाहु का मतलब भुजाएं, जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। द्वि मतलब होता है दो। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसमें कोई दो भुजा बराबर होती है, क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये कोई आकृति आपको मिली, ऐसी आकृति होती है समद्विबाहु त्रिभुज की। यहाँ पे भी आपने कोई नाम ले लिया ए, बी और सी। समद्विबाहु त्रिभुज के अनुसार ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो सकती है, या ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो सकती है। कहने का अर्थ क्या है? कोई दो भुजा बराबर मिलेगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो शायद ये 6 सेंटीमीटर हो सकता है। अगर ये 6 सेंटीमीटर ना हुआ तो ये 6 सेंटीमीटर होगा और ये कुछ और अन्य होगा। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। ये क्या होगा? ये 6 सेंटीमीटर कभी नहीं होगा। अगर ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाता है तो परिभाषा आपकी बन जाएगी समबाहु त्रिभुज की, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की आकृति में जाएगा। ये हो सकता है 7 सेंटीमीटर, ये हो सकता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी परिभाषा के अनुसार इसमें वर्क भी करने वाले हैं। देखो क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि ए बी का मॉडुलस बराबर है किसके? ए सी के मॉडुलस के, और BC का मॉडुलस इन दोनों मॉडुलसों के बराबर नहीं है। ये समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार डेफिनेशन चलेगी कि दो भुजा तो बराबर आ गई, तीसरी भुजा बराबर नहीं है तो क्या होगा? वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, वेक्टर के रूप में देखेंगे इनको आगे। अभी समकोण त्रिभुज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे आधारित आपकी 10.9 लगभग एक्सरसाइज कंप्लीट हो ही जाएगी। समकोण त्रिभुज थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कोण, जिसमें कोण की बात की जा रही है। और सम मतलब 90 अंश। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा पर ज्ञात करते हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसी आकृति जो 3 भुजा से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। कोई सा भी आपका त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योगफल कितना आता है? 180 आता है। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आप निकालोगे तो कितना आएगा? 180 आने वाला है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, परिभाषा थोड़ी अधूरी रह गई। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्योंकि टोटल कोण कितने अंश का होता है भाई? 180 अंश का होता है। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो इसके प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा। फाइनल। इसमें आप ये मान लो, अगर ये कोण आपने माना 20 अंश है तो उसे 180 पूरा करके देना है। फिर ये कोण कितने अंश का होगा और ये कोण कितने अंश का होगा? ये कोण होगा 80 अंश का और ये कोण होगा 80 अंश का।
80 80 कितना हो गया 16, 160 हो गया, 160 और 20 कितना हो जाएगा 180। कोई सा भी आप त्रिभुज लीजिए, प्रत्येक कोण का योग तीनों कोणों का योगफल कितना आएगा 180 आएगा। त्रिभुज की आकृति में 3 भुजाएं होती है, वर्ग आयत की आकृति में 4 भुजाएं होती है। नेक्स्ट समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे आप। ये कोण अगर 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, अन्य कोण कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन योगफल फिर भी 180 ही आने वाला है। फाइनल आगे देखेंगे। इसमें नाम दे लोगे ए, बी और सी। आपको 3 वेक्टर देगा जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वेक्टर ए दिया, वेक्टर बी दिया, वेक्टर सी दिया, और आपको कहेगा कि सिद्ध करें समकोण त्रिभुज है। आपको क्या दिखाना होगा, समकोण त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का। और इसमें एक विशेष कंडीशन होती है, इसे क्या बोला जाता है बेस। बेस मतलब आधार, और आधार को प्रदर्शित करते हैं ए से। इसे बोला जाता है लंब, और लंब को प्रदर्शित करते हैं एल से। इसे बोला जाता है कर्ण, और कर्ण को प्रदर्शित करते हैं के से। इसमें ही लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चूंकि प्लस है तो आधार पहले भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब कर्ण मतलब कर्ण की भुजा लिखेंगे। कर्ण की भुजा क्या है भाई आपकी AC। क्या है AC। AC का मोडुलस का क्या कर देना है आपको स्क्वायर, बराबर किसके आएगा लंब। लंब क्या है भाई आपका BC। BC के मोडुलस का क्या कर देना है स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है आपका AB। AB के मोडुलस का क्या कर देना है आपको स्क्वायर। अगर ये डेफिनेशन, ये परिभाषा पूर्ण कर देता है कोई त्रिभुज, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो है केवल और केवल अप्लाई होती है समकोण त्रिभुज पर। क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे। विषम बाहु। विषम का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। जिस एक ऐसी आकृति त्रिभुज, एक 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसमें प्रत्येक भुजा अलग 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 होती है, वो क्या कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे A, B और C, ठीक है। आपने क्या किया ABC लिखा, इसमें बराबर नहीं होगा। AB रेखा किसके बराबर नहीं होगी BC के बराबर नहीं होगी, और BC रेखा किसके बराबर नहीं होगी AC के बराबर नहीं होगी। इनका मोडुलस भी बराबर नहीं होगा। यही विषम बाहु त्रिभुज की डेफिनेशन है। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आगे चलेंगे। आयत। आयत की परिभाषा और आयत के रूल, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। अगर ये आएगा तो लॉन्ग ही आएगा। और वर्ग देखो कि इसमें क्या निकालना होता है आपको। पहली बात तो आयत। आयत होता क्या है, आयत होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत से पहले हम वर्ग पढ़ेंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसमें प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 होगी। वर्ग की एक परिभाषा, मतलब एक बिंदु आपने ये पढ़ा कि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है आपस में समान होती है, बराबर होती है। यहाँ पे नाम दिया आपने A, B, C और D। ठीक है। फर्स्ट बात में आपने पढ़ा कि AB रेखा बराबर होगी BC रेखा के, बराबर होगी CD रेखा के, बराबर होगी AD रेखा के। ये सारी की सारी रेखाएं आपस में बराबर होगी, तो इनका मोडुलस भी बराबर होगा। क्लियर। ये पहली बात पढ़ी। सेकंड बात में क्या होगा, सेकंड बात में आपका पोर्शन होगा इनका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्योंकि मैं आने वाली एक्सरसाइज में आपको पढ़ाऊंगा सम बाहु चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज। और इस चतुर्भुज में केवल इतना ही अंतर है, ये आकृति है। अगर इस आकृति को आप थोड़ा सा खिसकाओ, अगर खिसकाने ऐसा खिसकाएंगे तो ये आकृति इस आकृति का रूप ले लेगी। और पहला पॉइंट दोनों परिभाषाएं पूर्ण करेगी। इसमें भी चारों भुजा बराबर होती है, उसमें भी चारों भुजा बराबर होती है। दूसरे पॉइंट पे जाके अलग अलग हो जाएगी। क्या होगा कि इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 अंश का होता है, लेकिन वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे 90 अंश का नहीं होगा, इसलिए वो समबाहु चतुर्भुज कहलाएगा। फाइनल। दूसरे बिंदु पर ये और ये अलग होगा, तीसरे बिंदु पर भी अलग होगा। इनका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है
आपस में बराबर होता है। कहने का अर्थ क्या है, विकर्ण कौन सा होगा, AC और DB। विकर्ण आपका AC और BD बराबर होगा आपस में, तो इनका मॉडुलस भी बराबर होगा। ठीक है, तो वर्ग में आपको करना क्या है, वर्ग में ध्यान देंगे। वर्ग में आपको एक बात करनी है, चारों भुजा बराबर दिखानी है। चारों भुजा बराबर दिखाने के बाद आपको दिखाना होगा उनका विकर्ण। और अगर ये दोनों बात आप फॉलो कर देते हो तो दी गई आकृति या दिए गए बिंदु किसके बिंदु होंगे, वर्ग के शीर्ष बिंदु होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं आयत। आयत के बाद मैं आपको बता दूं, आयत से ही अगली एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे, ये होता है समबाहु चतुर्भुज, वो होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अगर इस वाली आकृति को आप थोड़ा सा फिर से खिसकाओगे तो आपको आकृति ऐसी दिखाई देगी। पहला पॉइंट दोनों आकृति पर लागू होगा। इनमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, उसमें भी ऐसा होने वाला है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी। ठीक है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, और वो भी 6 सेंटीमीटर है तो वो भी 6 सेंटीमीटर होगी। मतलब इतनी सी परिभाषा पढ़ के या इतना सा आप लिख के छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। आप बोलो, आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आयत क्या होता है, आप जवाब देते हैं आयत एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत कहलाता है। क्यों भाई, ऐसे इसमें नहीं होता। समांतर चतुर्भुज में भी तो ऐसे ही होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जब आमने सामने की भुजा इसमें भी बराबर होती है, आमने सामने की भुजा इसमें भी बराबर होती है, कैसे कह सकते हो कि वो आयत है? वो तो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। पहले पॉइंट पर दोनों आकृतियाँ समान होती है। आयत में क्या आपने कोई नाम दिया, ABC और D। आपने कहा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, अर्थात AD का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। क्योंकि अब की बार थोड़ा ध्यान देना होगा, ये भुजा केवल इस भुजा के बराबर होगी। सेकंड भुजा की बात करते हैं, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, अर्थात AB का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर होने वाला है भाई, BC के। ठीक है, DC होगा। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, ऐसा तो वे भी करेंगे। सेकंड बात, अब हम इसके दिखाने वाले हैं, ये तो है इसकी भुजाएं। अब हम दिखाने वाले हैं इसके विकर्ण। विकर्ण में होगा आपका, इसका विकर्ण कौन सा कहलाएगा, ये और ये। विकर्ण होगा इसका कौन सा, AC। विकर्ण बराबर होगा किसके, DB के। और पहले पॉइंट पर दोनों इक्वल थे भाई, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरे बिंदु पर अलग हो जाएंगे, विकर्ण कभी आपस में बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तीसरे पॉइंट पे भी अलग होंगे, इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होगा, ऐसे ही नीचे। ठीक है, तो इन्हें नोट करेंगे। देखेंगे आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट, और थोड़ा विशेष ध्यान से देखेंगे। 2 का A पार्ट हो जाएगा तो 2 का B भी होगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। सब क्वेश्चनों में आपसे कहा गया है कि तीन आपको वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C, और देने के बाद आपको कहा कि सिद्ध करें ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्षों पर ये बिंदु है, ये आपसे सिद्ध करवा रहा है। अभी हमने पढ़ा कि समकोण त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार क्या प्रूफ करना होता है, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज के लिए हमें करना होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बराबर करना होता है, प्रूफ करना होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, अगर मैंने ये त्रिभुज बनाया और माना कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का, इसे बोल दो आप वेक्टर A, इसे क्या बोल दोगे वेक्टर B, और इसे क्या बोल दोगे वेक्टर C। वेक्टर A यहाँ पर मौजूद है, B वहाँ पर और C वहाँ पर। आपको सबसे पहले क्या निकालनी होगी, रेखा AB निकालनी होगी। फिर क्या निकालोगे, रेखा BC निकालोगे। यहाँ से क्या निकालोगे, AC निकाल लो या CA निकाल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यदि मैं लंब कहता हूँ, देखेंगे फिलहाल यहाँ पे क्या होगा भाई,
आप निकालने वाले हो, पहली बात तो इन्हें क्या बोलोगे, ओ के सापेक्ष वेक्टर ए बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश। स्थिति सदिश आएगा आपका क्या, वेक्टर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, पोर्शन क्या आएगा 2i माइनस जे और प्लस के। नेक्स्ट बी बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर ओ बी होगा, और ओ बी जो है बराबर किसके होगा, वो आपका होगा ये i माइनस 3j और माइनस के 5k। फाइनल आगे चलिए, यहाँ पे सी वेक्टर सी बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या बनेगा भाई, वेक्टर ओ सी, और ये पोर्शन जो का तो क्या आएगा 3i माइनस 4j इंटू 4k। आपको निकालनी होगी रेखाएं, और 3 रेखाएं निकालनी है। फिलहाल हम रेखा निकालेंगे कौन सी, ए बी रेखा का फॉर्मूला बनेगा क्या, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब ओ बी का मतलब ओ बी के जगह मान रखेंगे क्या आएगा, i माइनस 3j माइनस 5k, और ओ ए का मान क्या है भाई 2i माइनस j और प्लस के। नेक्स्ट इसे माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का 2i होगा और प्लस का i होगा, एक बार कर लेते हैं, i माइनस 3j माइनस 5k, माइनस कितना होगा 2i, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित कर देता है माइनस, ये प्लस का एक का बन जाएगा माइनस का k बन जाएगा। 2i में से एक i जाएगा, क्या बचेगा माइनस का i बचेगा, j में से एक j गया, क्या बचा 2j बचा, और यहाँ पे क्या बचा 6k बचा विद माइनस का। यूँ आपने निकाला है ए बी, लेकिन आपको परिभाषा के अनुसार उनके मोड ऑफ चाहिए, मॉडुलस चाहते हैं। मॉडुलस कैसे निकालोगे, मॉडुलस निकालना है हमको, जो ए बी निकल के आया है, मॉडुलस निकालने का अर्थ होता है उनके गुणांकों का वर्ग करके वर्गमूल में लिखना। आपने पिछली वीडियो में जाना था। यहाँ पे क्या होगा -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। मोड ऑफ ए बी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 36 होगा, 36 और 4 40 और 1 41, ये आ चुका है 41। ठीक है, √41 आ चुका है आपका ये। और आपको स्क्वायर भी निकालना है तो आप इसका स्क्वायर करोगे, ए बी वेक्टर ए बी का क्या करोगे स्क्वायर, तो इधर क्या निकल के आएगा कुल 41 निकल के आएगा, वर्गमूल कट चुका होगा वर्ग से। फाइनल आगे चले, अब हमें क्या निकालनी होगी, दूसरी रेखा निकालनी होगी। रेखा कौन सी रेखा भाई, आपने ए बी निकाली, अब क्या निकालोगे बी सी, रेखा बी सी निकालेंगे। रेखा बी सी बराबर क्या होगा भाई आपका ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी का मतलब ओ सी की जगह पे ओ सी का मान रखेंगे 3i माइनस 4j माइनस 4k। नेक्स्ट यहाँ पे ओ बी की जगह ओ बी का मान रखिए क्या है भाई i माइनस 3j और माइनस 5k। घटाइए, यहाँ कितना आएगा 2i, यहाँ कितना आएगा प्लस का j आएगा, क्योंकि j आ चुका होगा, वो आई प्लस का सॉरी माइनस का है, माइनस का j आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का k आएगा। आपको यो BC प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए, BC का मॉडुलस चाहता है। BC का मॉडुलस मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या कहलाएगा भाई 4, और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो गया √6। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, इसका भी स्क्वायर चाहिए। दोनों ओर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो चुका होगा, BC मॉडुलस BC का स्क्वायर बराबर हो चुका होगा 6। फाइनल आगे चले, हमें रेखा एक रेखा और निकालनी है। कौन सी रेखा भाई, ए सी बोल दो या सी ए बोल दो, कोई बात नहीं होगी इसमें। आप रेखा निकालोगे ए सी। ए सी रेखा निकालने के लिए आपको चाहिए ओ सी माइनस ओ ए। ए सी ओ सी क्या है भाई आपका 3i माइनस 4j माइनस 4k, और आपका ओ ए क्या है 2i माइनस 2
आई माइनस जे और प्लस के। नेक्स्ट इसे घटाओगे तो ए सी प्राप्त होगा आपका, इसमें से घटाओगे कितना आएगा आई, यहाँ पे क्या बचेगा -3j, यहाँ पे क्या बचेगा -5k। यस, अब हमें इसका मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस कैसे निकलेगा, सॉरी मॉडुलस निकलेगा AC का जो मॉडुलस होता है उनके गुणांकों का वर्ग करके लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा -3 उसका स्क्वायर और प्लस क्या होगा -5 और उसका स्क्वायर। आगे चले, ये निकल के आएगा वेक्टर AC का मॉडुलस क्या आया भाई √ कितना आएगा 5 × 5 = 25 होगा, 3 × 3 = 9 होगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा भाई 34, अरे कितना होगा 35, √35 आया है। लेकिन हमें इसका भी स्क्वायर चाहिएगा। स्क्वायर क्या निकालोगे आप AC का जो स्क्वायर होगा दोनों ओर का वर्ग करोगे, रूट खत्म हो चुका होगा तो AC बराबर क्या आ चुका होगा 35। आपने 3 मान निकाल लिए, ठीक है ना। अब परिभाषा के अनुसार परिभाषा ये अप्लाई करवाना चाह रही है आपसे कि इसमें कोई एक भुजा, ये क्या लिखा हुआ है 41 और ये क्या 6 और ये क्या है 35। आपको दिखाना होगा कि AB का मॉडुलस का वर्ग बराबर होगा BC के मॉडुलस का वर्ग और प्लस AC के मॉडुलस का वर्ग। BC के मॉडुलस का वर्ग कितना निकल के आया 41, ये हुआ 41 और BC का कितना आया भाई 6 और AC का कितना आया है 35। अब 41 तो जो का तो रहने वाला है, 35 और 6 कितना हो गया 41, दोनों बात बराबर है। अतः दी गई आकृति के बिंदु जो होंगे वे किसके कहलाएंगे समकोण त्रिभुज के कहलाएंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन थोड़ा आपको लॉन्ग दिख रहा होगा लेकिन आसान है, बड़ा सिंपल है भाई। आपको रेखा निकालनी होगी, पहले तो रेखा ही निकालनी होती है। एक बार रिकॉल करके देखेंगे, ABC दे रखे हैं, आपको बताया गया कि समकोण त्रिभुज के है, इस बात को प्रूफ करें। समकोण त्रिभुज के लिए आपको चाहिए 3 रेखाएं, आपको 3 बिंदु दे रखे। सबसे पहले तो रेखा ही बनानी है, रेखा बनाएंगे। A का O के सापेक्ष सदिश OA, OB और OC आपने निकाला। आपको चाहिए रेखा, कितनी रेखा चाहिए 3 रेखा चाहती है, AB रेखा, BC रेखा और AC रेखा। आप इनमें थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। AC रेखा निकालोगे, AC रेखा AB रेखा निकालोगे, ये निकल के आई। लेकिन हम इसका मॉडुलस चाहिए, मोड ऑफ निकाला, मॉडुलस जो है उसका भी वर्ग चाहिए, क्योंकि स्क्वायर जो कंडीशन है ना वहाँ पे था कर्ण का स्क्वायर अर्थात होगा AC का होल स्क्वायर। AC के मॉडुलस का स्क्वायर तो हमने आपने होल स्क्वायर करके पहले ही छोड़ दिया इक्वेशन फर्स्ट बोल के। नेक्स्ट आपने BC रेखा निकाली, BC का मॉडुलस निकाला, उसका स्क्वायर भी किया, तो BC के मॉडुलस का वर्ग बराबर हो गया 6। आपने निकाला AC का मॉडुलस निकाला, उसका वर्ग जो आया वो 35 आया। परिभाषा के अनुसार किन्हीं 2 भुजाओं का योग बराबर होता है किसी अन्य भुजा के, तो वो क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 7। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप ऐसे ही कर लोगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू। यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।